शुरू करते हैं एक याद से। वो पल याद है आपको जब किसी ने कुछ कहा और आपने तुरंत जवाब दे दिया, गुस्से में, बिना सोचे, और बाद में पछताए। या वो मोमेंट जब आप कुछ ऐसा कर गए जो करना नहीं चाहते थे, लेकिन इमोशंस ने कंट्रोल ले लिया और आप बस रिएक्ट कर गए। या वो रात जब एक ही थॉट माइंड में बार बार आता रहा, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। नींद नहीं, शांति नहीं, यह सब एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग रूप हैं। कैशिन ग्रेलैंड कहते हैं यह प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, और इसका सॉल्यूशन है नॉट रिएक्टिंग। ये साइलेंस नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ है। अध्याय 1, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, दो बिल्कुल अलग चीजें। दो लोग, एक ही सिचुएशन। बॉस ने मीटिंग में कुछ गलत कह दिया। पहला इंसान तुरंत जवाब देता है, गुस्से में, सामने सबके। उस दिन रिश्ता खराब, काम प्रभावित, दिन बर्बाद। दूसरा इंसान एक पल रुकता है, ब्रेथ लेता है, फिर शांति से बात करता है, सही टाइम पर, सही वर्ड्स में। सेम सिचुएशन, बिल्कुल अलग रिजल्ट। ग्रेलैंड कहते हैं यही फर्क है रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में। रिएक्ट ऑटोमेटिक है, अनकॉन्शियस है, इमोशन ड्रिवन है। रिस्पॉन्ड कॉन्शियस है, डिलिबरेट है, वैल्यूज ड्रिवन है। और दोनों के बीच में एक गैप है। वो गैप आपकी फ्रीडम है। उस गैप में आप चूज कर सकते हो क्या करना है, क्या कहना है, कैसे जाना है। ज्यादातर लोग इस गैप को यूज नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। यह किताब उस गैप को नोटिस करना और यूज करना सिखाती है। जब कोई ऐसी बात कहे जो लगे बेकाबू प्रतिक्रिया, तुरंत जवाब दूंगा, ये नहीं सहूंगा, अभी बता देता हूं। जागरूक प्रतिक्रिया, रुको, एक ब्रेथ, ये सिचुएशन क्या मांगती है, अब रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं। जब इमोशंस पीक पर हों, बेकाबू प्रतिक्रिया, अभी जो मन में आया बोल दिया, बाद में देखा जाएगा। जागरूक प्रतिक्रिया, यह पीक है, इस पीक पर डिसीजन नहीं लूंगा, शांत होने के बाद रिस्पॉन्ड करूंगा। रिएक्ट करना ऑटोमेटिक है, रिस्पॉन्ड करना एक स्किल है। वो गैप आपकी ताकत है। अध्याय 2, ओवर थिंकिंग, मन का सबसे बड़ा जाल। रात के 2 बज रहे हैं, आपको सोना है, लेकिन दिमाग में एक कन्वर्सेशन लूप पर है। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने यह क्यों नहीं कहा, कल का मीटिंग कैसा होगा, क्या होगा अगर कुछ गलत हो गया। यह है ओवर थिंकिंग, और यह एक रिएक्शन है। ग्रेलैंड बताते हैं ओवर थिंकिंग तब होता है जब मन किसी थॉट को पकड़ लेता है और उसे बार बार रिप्ले करता है। फ्यूचर की चिंता, पास्ट की पछतावा, प्रेजेंट की एंग्जाइटी, यह सब इनवॉलंटरी रिएक्शंस हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ग्रेलैंड की टेक्निक, नोटिस एंड नेम। पहला स्टेप, नोटिस करो। जब ओवर थिंकिंग शुरू हो, उसे देखो, अरे ये मैं अभी ओवर थिंक कर रहा हूं। दूसरा स्टेप, नेम करो, उस थॉट को एक नाम दो, यह फ्यूचर एंग्जाइटी है, यह पास्ट रिग्रेट है। तीसरा स्टेप, रीडायरेक्ट करो, एक फिजिकल सेंसेशन पर ध्यान लाओ, अपनी सांस, अपने पांव जमीन पर, प्रेजेंट में। नेमिंग थॉट्स उनकी पावर कम करती है। जब आप थॉट को ऑब्जर्व करते हो, आप उसमें खो नहीं जाते। जब ओवर थिंकिंग शुरू हो, रात को, बेकाबू प्रतिक्रिया, बंद नहीं हो रहा दिमाग, कल क्या होगा, क्यों ऐसा हुआ, नींद नहीं आएगी। जागरूक प्रतिक्रिया, नोटिस किया, ओवर थिंकिंग है, नेम किया, फ्यूचर एंग्जाइटी। अब सांस पर ध्यान, प्रेजेंट में आता हूं। जब एक ही थॉट बार बार आए, बेकाबू प्रतिक्रिया, यह क्यों नहीं जा रहा, कितना इरिटेटिंग है, मैं पागल हो जाऊंगा। जागरूक प्रतिक्रिया, यह थॉट फिर आया, इंटरेस्टिंग, इसे देख रहा हूं, मैं ये थॉट नहीं हूं। ओवर थिंकिंग थॉट में खो जाना है, नोटिस करना, उससे बाहर निकलना है। आप ऑब्जर्वर हो, थॉट नहीं। अध्याय 3, इमोशंस को शांत करो, दबाव नहीं। एक गलत फहमी है जो बहुत कॉमन है। इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब उन्हें दबाना। गुस्सा आए, छुपाओ, डर लगे, इग्नोर करो, दुख हो, बिजी रहो। ग्रेलैंड कहते हैं यह गलत अप्रोच है। इमोशंस जो दबाई जाती हैं, वो जाती नहीं, वो अंदर रहती हैं।
और एक दिन और ज्यादा जोर से बाहर आती है। इमोशन को कंट्रोल करने का सही तरीका उसे फील करना है, एक्नॉलेज करना है, लेकिन उसे अपना एक्शन कंट्रोल नहीं करने देना। ग्रेलैंड का स्टॉप फ्रेमवर्क। एस, स्टॉप, जो हो रहा है, एक सेकंड के लिए पॉज। टी, टेक अ ब्रेथ, एक गहरी सांस, बॉडी को सिग्नल, इमरजेंसी नहीं है। ओ, ऑब्जर्व, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं, इसे नेम दो बिना जजमेंट के। पी, प्रोसीड कॉन्शियसली, अब डिसाइड करो आगे क्या करना है। इमोशन के बावजूद यह फ्रेमवर्क एक सेकंड में नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस से यह ऑटोमेटिक होने लगता है। जब गुस्सा आए, बेकाबू प्रतिक्रिया, दबा लूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, अंदर से उबल रहा हूं। जागरूक प्रतिक्रिया, स्टॉप, सांस, मुझे गुस्सा आ रहा है, यह वैलिड है, अब मैं कॉन्शियसली डिसाइड करूंगा क्या करना है। जब एंजाइटी पीक पर हो, बेकाबू प्रतिक्रिया, इग्नोर करूंगा, बिजी रहूंगा, डिस्ट्रैक्ट करूंगा। जागरूक प्रतिक्रिया, यह एंजाइटी है, फील हो रही है, ठीक है अभी सांस लेता हूं, अभी मैं सेफ हूं। इमोशंस दबाने की चीज नहीं, फील करने की है। कंट्रोल वो है जो फील करने के बाद भी कॉन्शियसली चूज करो। अध्याय 4, सेल्फ सैबोटाज, खुद को बर्बाद करना बंद करो। एक बात बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। कभी कभी हम खुद ही वो काम करते हैं जो हमें पीछे रखता है। एग्जाम से एक दिन पहले नेटफ्लिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन से पहले गुस्से में कुछ ऐसा कह देना जो रिश्ता तोड़ दे, गोल के पास पहुंचकर छोड़ देना। यह सेल्फ सबोटेज है। ग्रेलैंड कहते हैं सेल्फ सबोटेज एक रिएक्शन है, अक्सर फियर की रिएक्शन, सक्सेस का डर, जजमेंट का डर, फेलियर का डर, चेंज का डर। और जब यह फियर कॉन्शियसली नोटिस नहीं होता, हम ऑटोमेटिकली उन एक्शंस की तरफ चले जाते हैं जो हमें सेफ रखते हैं, भले ही वो एक्शंस हमें पीछे ले जाएं। ग्रेलैंड की अप्रोच 3 स्टेप्स में। पहला, पैटर्न देखो, कब, कहां, किस सिचुएशन में आप खुद को सैबोटाज करते हो। दूसरा, फियर आइडेंटिफाई करो, इस पैटर्न के पीछे कौन सा डर है। तीसरा, पॉज एंड चूज, जब वो सिचुएशन आए पॉज करो, कॉन्शियसली दूसरा एक्शन चूज करो। जब कुछ इंपॉर्टेंट शुरू करने का वक्त हो, बेकाबू प्रतिक्रिया, अभी नहीं, थोड़ी देर में, आज नहीं, कल सही रहेगा, और कल कभी नहीं आता। जागरूक प्रतिक्रिया, पॉज, यह प्रोक्रेस्टिनेशन फियर की रिएक्शन है, एक छोटा स्टेप, अभी, फियर के बावजूद। जब रिलेशनशिप में कुछ गलत जा रहा हो, बेकाबू प्रतिक्रिया, ऐसा कहूंगा जो हर्ट करे, फिर डिस्टेंस रहेगा, जाने दो। जागरूक प्रतिक्रिया, यह रिएक्शन है, रुको, मुझे असल में क्या चाहिए, यह जरूरत सही तरीके से एक्सप्रेस करो। सेल्फ सैबोटाज, अवेयरनेस से रुकता है। पैटर्न देखो, फियर पहचानो, पॉज करो, चूज करो, हर बार। अध्याय 5, पॉज, वो एक सेकंड जो सब बदल देता है। एक क्वेश्चन, आपके लाइफ के वो मोमेंट्स जो आप वापस लेना चाहते हो, वो कब थे? जब आपने कुछ कहा, कुछ किया, टर्टेंट, बिना सोचे। अब इमेजिन करो, उन मोमेंट्स में सिर्फ 3 सेकंड्स का पॉज होता, सिर्फ 3 सेकंड्स, क्या कुछ अलग होता? हॉटास ग्रेलैंड कहते हैं पॉज एक टेक्निक नहीं है, पॉज एक प्रैक्टिस है, और इसे डेली बिल्ड करना होता है। पॉज की प्रैक्टिस के 3 लेवल्स। लेवल 1, माइक्रो पॉज, किसी बात का जवाब देने से पहले एक ब्रेथ, 1 सेकंड, बस इतना। लेवल 2, इमोशनल पॉज, जब इमोशंस हाई हों, डिसीजन से पहले कुछ मिनट्स लो, वॉक करो, वाटर पियो, तब रिस्पॉन्ड करो। लेवल 3, स्ट्रैटेजिक पॉज, बड़े डिसीजन से पहले 1 दिन लो, 1 रात सोकर उठो, फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखो वो सबसे पावरफुल वर्ड्स जो नहीं बोले गए, वो सबसे स्मार्ट डिसीजंस जो पॉज के बाद लिए गए, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स जो रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जब कोई चैलेंजिंग मैसेज आए, बेकाबू प्रतिक्रिया, तुरंत रिप्लाई, अभी बताता हूं, भेज दिया, पछताया। जागरूक प्रतिक्रिया, फोन रखो, 10 मिनट्स,
क्या ये मैसेज डिजर्व करता है वो रिएक्शन? अब रिस्पॉन्ड करो। जब कन्वर्सेशन हीटेड हो जाए, बेकाबू प्रतिक्रिया, जो मन में आया कह दिया। अब लड़ाई। जागरूक प्रतिक्रिया, पॉज, मुझे 1 मिनट चाहिए, टाइम आउट लो, शांत होकर वापस आओ। पॉज वीकनेस नहीं है, पॉज सबसे ताकतवर चॉइस है जो आप कर सकते हो। अध्याय 6, ट्रिगर्स जो आपको इंस्टेंटली रिएक्ट कराते हैं। हर इंसान के अपने ट्रिगर्स होते हैं। कुछ वर्ड्स जो इंस्टेंटली गुस्सा दिलाते हैं, कुछ सिचुएशंस जो इंस्टेंटली एंजाइटी देते हैं, कुछ लोग जिन्हें देखते ही एक पर्टिकुलर इमोशन आ जाती है। ट्रिगर्स बटन्स हैं जो कोई भी दबा दे आप रिएक्ट हो जाते हो। ग्रेलैंड कहते हैं, जब तक आपको अपने ट्रिगर्स नहीं पता, कोई भी उन्हें दबाकर आपको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब आप अपने ट्रिगर्स जान लेते हो, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस। पहला, रिकॉल करो। पिछले महीने के वो मोमेंट्स जब आप इंस्टेंटली रिएक्ट हुए, क्या था वहां, कौन था, क्या हुआ था। दूसरा, पैटर्न ढूंढो। इन मोमेंट्स में कोई कॉमन थीम है, वर्ड, टोन, सिचुएशन, पर्सन, एक तीसरा। प्रिपेयर करो। अब जब वो ट्रिगर आए, आप रेडी हो। नोटिस करो, पॉज करो, चूज करो। ये एक ऐसी फ्रीडम है जो ज्यादातर लोगों को कभी नहीं मिलती, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने ट्रिगर्स नहीं जानते। जब कोई फैमिलियर ट्रिगर आए, बेकाबू प्रतिक्रिया, फिर वही हुआ, इंस्टेंटली रिएक्ट, बाद में शर्म, पछतावा। जागरूक प्रतिक्रिया, यह मेरा ट्रिगर है, मैं जानता हूं इसे, नोटिस किया, पॉज, कॉन्शियस चॉइस। इमोशनल कंट्रोल के बारे में। बेकाबू प्रतिक्रिया, मैं बहुत सेंसिटिव हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं बदल नहीं सकता। जागरूक प्रतिक्रिया, मेरे ट्रिगर्स हैं, लेकिन मैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकता हूं और उनके बावजूद चूज कर सकता हूं। अपने ट्रिगर्स जानना फ्रीडम है। कोई आपके बटन्स तब तक नहीं दबा सकता जब तक आप उन्हें दिखाते नहीं। अध्याय 7, एक शांत जिंदगी, रोज की प्रैक्टिस। ग्रेलैंड का सबसे बड़ा प्रॉमिस यह है, एक काल्मर लाइफ आपसे सिर्फ एक चीज मांगती है, डेली प्रैक्टिस। नॉट रिएक्टिंग एक डिसीजन नहीं है जो एक बार लेते हैं, यह एक मसल है जो रोज ट्रेन होती है। ग्रेलैंड की डेली काल्मिंग प्रैक्टिस। सुबह, एक इंटेंशन, आज मैं पॉज करूंगा रिएक्ट करने से पहले। एक सेंटेंस, रोज, दिन में नोटिस मोमेंट्स, जब रिएक्शन आए नोटिस करो, पॉज करो, इवन फॉर एक सेकंड। शाम, एक रिफ्लेक्शन, आज कब रिएक्ट किया, कब पॉज किया, आए क्या सीखा। रात, एक ग्रेटिट्यूड, आज एक सिचुएशन में पॉज किया, यह प्रोग्रेस है। यह बड़ा नहीं लगता, लेकिन रोज, हर दिन, 1 महीने बाद आप नोटिस करेंगे रिलेशनशिप्स बेहतर हैं, रिग्रेट्स कम है, माइंड काल्मर है, जिंदगी थोड़ी ज्यादा आपकी कंट्रोल में है। काल्मर लाइफ बिल्ड करने के लिए बेकाबू प्रतिक्रिया। बड़ा चेंज चाहिए, मेडिटेशन, थेरेपी, बहुत मुश्किल है। जागरूक प्रतिक्रिया, रोज 3 छोटे स्टेप्स, इंटेंशन, नोटिस, रिफ्लेक्ट, यही काफी है शुरू करने के लिए। एक काल्मर लाइफ एक बड़े डिसीजन से नहीं आती, वो रोज के छोटे पॉजेस से बनती है। सबसे बड़ी ताकत, वो रिएक्शन जो नहीं दिया। कैसियन ग्रेलैंड की यह किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग एक ही बात सिखाती है, आपकी सबसे बड़ी ताकत वो रिएक्शन है जो आपने नहीं दिया, वो वर्ड्स जो आपने नहीं बोले, वो डिसीजन जो आपने रश में नहीं लिया, वो मोमेंट जिसमें आपने पॉज किया और कॉन्शियसली चूज किया। यह हर सिचुएशन में आसान नहीं होता। इमोशंस आएंगी, ट्रिगर्स फायर होंगे, ओवर थिंकिंग आएगी, लेकिन अब आप जानते हो क्या करना है। नोटिस करो, पॉज करो, चूज करो, तो आज से यह करो। एक सिचुएशन जिसमें आप यूजुअली रिएक्ट करते हो, उसमें पूछताछ और पॉज करो, सिर्फ 3 सेकंड्स, और देखो क्या अलग होता है। यही प्रैक्टिस धीरे ही धीरे एक काल्मर, स्ट्रॉन्गर, फ्रीयर लाइफ बनाती है। रिएक्ट करना ऑटोमेटिक है, पॉज करना चॉइस है। वो चॉइस आपकी सबसे बड़ी ताकत है।